Welcome back. You're with Money, 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 and it's now time to answer all the questions that we've been getting in from our viewers. So let's get down to it. The first caller is Bikas Gupta, and he is calling in from Visakhapatnam. Mr. Gupta, thank you for being with us on Money, Money, Money. How can we help you? मेरे क्वेश्चन में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट ये है कि मैं जानना चाह रहा था, मैं पिछले लास्ट 10-12 मंथ से एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 2500 इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी. मैं उसमें अभी 2000 और ऐड करना चाह रहा हूँ. अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये जो 2000 है वो मैं क्या इसी फंड में ही इन्वेस्ट करूं या फिर कोई एक दूसरा ELSS फंड चूज करूं? अच्छा, आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो टैक्स सेविंग के पर्पज से भी है, उस पर्पज के लिए आप फंड लेना चाह रहे हैं जिसमें आप 2000 रुपीज डालना चाह रहे हैं? हाँ. तो मैं जानना चाहता था कि एक्सेस का सेम फंड में इन्वेस्ट करूं या फिर दूसरा फंड भी चूज करूं. ये पार्ट 1 है. सेकंड क्वेश्चन एक हमारा ये है कि हमारा SIP HDFC टॉप 200 में भी चल रहा है और IDFC प्रीमियर इक्विटी में. ये दोनों फंड बहुत लंबे समय से बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो इसके बारे में भी उनका राय चाहिए था जी. पूछते हैं हर्ष से. हर्ष, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन द ELSS additional investment that he wants to do. What's your advice? Should he switch to a different fund or continue with Axis? वेल विकास जी, आपने जो अभी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है, आपका करंट इन्वेस्टमेंट 2500 है और आप उसमें 2000 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं. अगर हम देखें ये एक अच्छा परफॉर्मिंग स्कीम है तो आप इसमें डेफिनेटली कंटिन्यू तो कर सकते हैं. अब जो सवाल है आपका कि क्या इसी फंड में 4500 रुपया इन्वेस्ट करना ठीक है या 2500 पे ही रुक जाए. वेल, अगर हम कोई भी फंड हाउस की कोई भी एक स्कीम देखते हैं उसमें आपके पास 40 या 50 कंपनीज होती हैं. सो अगर आप 4500 रुपया एक स्कीम में भी निवेश करते हैं तो कोई बहुत रिस्की एलिमेंट नहीं है. 2.5 and 2000 के लिए आप अगर दो अलग स्कीम करते हैं तो आपको मेंटेनेंस, आपको उतने ही अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फोलियो मेंटेन करने हैं, कोई चेंजेस होते हैं तो इट्स लाइक ट्रैकिंग सो मेनी डिफरेंट स्कीम्स. मेरा सुझाव है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा है, ELSS कैटेगरी में वेल परफॉर्मिंग है, आप उसी में अपना 2000 रुपया और बढ़ा दें. Harsh, he also had a query on two other funds, the HDFC Top 200 and also IDFC Premier Equity. And I think he has a long-term time horizon. He's talking almost 10 years. वेल विकास जी, ये दोनों स्कीम्स जो हैं ये एक लॉन्ग हिस्ट्री की स्कीम्स हैं, इन द सेंस कि बहुत टाइम से मार्केट में है और इनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है. लेकिन आगे जाते हुए ये जरूरी नहीं है कि अगर पास्ट में उन्होंने अच्छा किया तो आगे भी करेंगे. तो आपका कंसर्न और आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि आप उसे एक वॉच मोड में रखिए. अगर ये 6 मंथ्स या 1 ईयर तक और अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं तो शायद आपको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन फिलहाल अगले 6 महीने और 1 साल के लिए आई वुड सजेस्ट कि इनमें बने रहें और इनको एक मौका दें. और मार्केट जब एक डिफरेंट साइकिल में आता है तब इनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा. Okay, so because hopefully that answers your question. Let's quickly get in one more query. Prateek Rungta is calling in from New Delhi and I think he's an IT professional, 24 years of age. Prateek, thank you for being with us on the show today. How can we help you? Yeah, hi. Actually, I have a total investment, total SIP of around 5,000 per month, and I have equally distributed in the 3 funds. One is the DSP BlackRock Microcap Fund, 1,500 rupees per month. ICICI Prudential Value Discovery Fund, that is also 1,500 rupees per month, and ICICI Prudential Other Exports and Services Fund, which is 2,000 rupees per month. So actually I wanted to know about what's the future of this fund and how it will perform in future, and I have a horizon for 5 to 10 years, and I have a goal of around 10 lakhs in 10 years so that I can achieve that. Okay, so let's get the response on that. Harsh, the 3 funds that he's talking about, the DSP BlackRock Microcap, ICICI Prudential Exports and Other Services, and ICICI Prudential Value Discovery Fund. Do you like these 3 schemes? See, well, now if you look at it from a scheme specific view, then Microcap DSP doing fine. Okay. ICICI Prudential Value Discovery is doing good by itself. ICICI Exports and Other Services also fine. The question is, if he's investing only 5,000 rupees, is this the ideal portfolio? Okay. Well, I would say no. Because he's got his investments into one multi-cap, which is an ICICI Value Discovery. The other is a theme-based. ICICI Export and Other Services are theme-based. It's not a sector, but it's got an underlying theme towards it. Now, and DSP Microcap. Now, you don't create a portfolio with this kind of an exposure if this is your only portfolio.
We mentioned and we spoke about having an ideal portfolio which is 60% large cap, 30% mid cap, and 10% into 10% which are thematic funds. Thematic. It could be thematic sector or international funds. So in this context, I would suggest that he needs to revamp the whole thing. This 5,000 needs to be divided in this particular portfolio. So while he could do away with the DSP micro cap, he could include an ICICI focused blue chip because he has ICICI funds already. So he can be just dealing with one fund house. Or he could include a Nifty fund, as we spoke about, the IDFC Nifty fund. So one portion should go into large cap. Value discovery is what he can continue, and so is the export and other services, provided that forms that 10% component. So he needs to revamp his portfolio. The schemes individually may be doing well, but not suited for his profile and his requirement. All right, Harsh, thank you so much for equipping us with all the mutual fund knowledge that perhaps one needs. Thanks so much for being with us on this. My pleasure. Well, that's a wrap on this edition, but just a reminder, you can keep sending us all your personal finance queries. You can either tweet them to me on my handle, or you can actually tweet them on the CNBC News handle. Of course, there's also the email ID, which is moneymoneymoney@network18online.com. Until next week.